आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर एक्टिविटी। जैसे कि हमने आपसे कमिट करा था कि आपको बच्चे के साथ किस काम में दिक्कत आ रही है, हम उसमें आपको वीडियो बना के देंगे। हमारे पास जो मैसेज आए हैं या कॉल्स आई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स ने डिमांड करा है वो ये करा है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, मैं उसकी हाइपर एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करूँ, घर पे रह के इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। वैसे तो देखो, ये हाइपर एक्टिविटी प्योरली काम है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, जो कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हमारी हेल्प कर सकता है। अगर हम सेंटर से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या हम सेंटर तक नहीं जा सकते हैं तो हम अपने बच्चे के साथ कैसे काम करें। तो यहाँ हमें पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। वैसे तो मेरा हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, उसकी नीड डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसके बिहेवियर डिफरेंट है। तो जब उसकी सारी चीजें अपने आप में अलग हैं तो सबके लिए सेम प्लान तो हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब मैं जो एक्टिविटी बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि ये मेरे बच्चे के लिए ये सूट करती हैं तो आपके बच्चे के लिए भी हो। तो इसमें हमें प्रोफेशनल की हेल्प तो देखो चाहिए ही होती है। मैं यहाँ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जहां भी आप हैं, मैं मानता हूं कि आप रोज सेंटर नहीं जा सकते, पर आप 10 दिन में एक बार जा सकते हैं, आप महीने में एक बार जा सकते हैं। आप अपने नियर बाय किसी भी प्रोफेशनल से अटैच रहें, ताकि ये जो चीजें आप YouTube से देखते हैं या जिसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, उनसे जो एक्टिविटी आपको बताई जा रही है उनसे वो कंसल्ट करना बहुत जरूरी है कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है भी कि नहीं। ऐसा ना हो, मैंने हमेशा कहा अधूरी नॉलेज जो होती है ना वो हमारे लिए नुकसान ज्यादा करती है। तो कई बार हम ऐसी अधूरी नॉलेज के साथ अपने बच्चे के साथ काम करें, उसका फायदा ना हो उल्टा नुकसान हो जाए, मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि जैसे मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ। मैं हमेशा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपने बच्चे की एक्टिविटी, अगर हाइपर एक्टिव था तो उसको कैसे कंट्रोल्ड करा, मैंने अपने बच्चे के साथ घर पे कैसे काम करा। तो इसमें बड़ा सिंपल सा काम है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है एनर्जी को चैनलाइज करना। सो उस एनर्जी को हम किसी बहुत इजीली अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। उसको घर में रह के आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। स्पोर्ट्स में जैसे कि आप बच्चे को साइकिलिंग करा सकते हैं, आप बच्चे को स्केटिंग करा सकते हैं, आप बच्चे को स्विमिंग करा सकते हैं, आप बच्चे को रनिंग करा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी आप घर पे खुद कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे पास कोई स्विमिंग पूल नहीं है, मेरा बच्चा स्केटिंग नहीं करता, मेरा बच्चा साइकिलिंग नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता। देखिए, मेरा बच्चा खाता भी नहीं था, मेरा बच्चा बोलता भी नहीं था, मेरा बच्चा चलता भी नहीं था। ये सब भी तो हम ही ने सिखाया था ना। सो अब हम क्यों नहीं सिखा सकते। नीड है स्ट्रक्चर की। यहाँ आपको ना, आप एक चीज याद रखना, ऑटिज्म के बच्चों के साथ आप जब भी काम करेंगे, अगर आप उसे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करेंगे ना तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बच्चा कहता है जी मैं साइकिलिंग नहीं कर सकता, वो एक बार हटा आप हट जाते हैं। आपको इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड बनाना बहुत जरूरी है। आप उसके साथ एक टाइम पीरियड सेट करें, ये धीरे धीरे बढ़ाना है। आप आज उसके साथ पासिंग द बॉल खेल रहे हैं, आपने उसको 10 बार पास कर रहे हैं तो 10 बार करवाना है। ऐसा नहीं कि उसने एक बार किया और बाद में नहीं किया तो वो कभी भी नहीं करेगा। अगर आप उसको ऐसे छोड़ते जाएंगे तो वो कभी नहीं करेगा। आपने जो भी एक्टिविटी उसके साथ करनी है उसको प्रॉपर एक टाइम देना है, ताकि उसे पता रहे कि मैं नहीं भी करना चाहूं तब भी मेरे पेरेंट ने करवानी है। साइकिलिंग में बड़ा इजी वे, डायरेक्टली पेरेंट्स उसकी साइकिलिंग पे शुरू हो जाते हैं। नहीं, उसको पहले एक साइकिल को घर पे खड़े करके स्टैंड पे लगवाएं, पहले उसकी पेंडलिंग पे लेके आए। जब बच्चा आपको लगे पेंडलिंग में परफेक्ट हो गया है, फिर धीरे धीरे उसके साथ सपोर्ट के साथ साइकिल को चलवाना शुरू करें। धीरे धीरे एक सपोर्ट हटाएं, धीरे धीरे दूसरी सपोर्ट हटाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी दोनों सपोर्ट हट के बच्चा इंडिविजुअली साइकिल चलाना शुरू हो जाएगा। जब आप दोनों सपोर्ट हटाएंगे, उसको पीछे से पकड़ के धीरे धीरे चलवाएं। धीरे धीरे आप उसे छोड़ेंगे, वो अपना बैलेंस करना शुरू हो जाए। सो ऐसे ये तो कॉमन चीजें हैं। ये इसमें मुझे बताइए कि क्या स्पेशल है कि वो नॉर्मल बच्चा साइकिल किसी और तरीके से सीखता था और स्पेशल कोई और तरीके से सीखेगा। तो ये वही सेम वे है, जैसे हम अपने बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे ही इन मेरे स्पेशल बच्चों को भी हम उसी मेथड से सिखाते हैं। बस यहाँ ये है कि उस बच्चे को हम कमांड देते हैं, वो इजीली सुन लेता है और हमें लगता है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। यहाँ हम कमांड देते हैं, वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहां जाके हमें दिक्कत होती है। पर हमें वहां अपनी कंसिस्टेंट को बना के रखना है, हमें अपने पेशेंस लूज नहीं करने। हाँ, ये तो हो गए हम जो घर पे चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे, कुछ प्रोफेशनल टास्क भी होते हैं जो मैंने अपनी टीम से सीखे हैं, मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे सिखाए हैं। उसमें कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जैसे कि एक जिम बॉल होती है, आप उस जिम बॉल पे बच्चे को
थोड़ा थोड़ा जंपिंग करवा सकते हैं। उसी जिम बॉल से या थेरेपेटिक बॉल जो होती हैं, जिसको थेरेपेटिक बॉल भी बोलते हैं, उससे बच्चे को डीप प्रेशर दे सकते हैं। घर में हमारे वाइब्रेटर होता है, उस वाइब्रेटर से हम अपने बच्चे की वाइब्रेटिंग से भी उस हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी जो वो वाइब्रेटर है मेरे बच्चे की सेंसरी नीड्स को पूरा करता है। तो जब सेंसरी नीड्स पूरी होती हैं तब भी बच्चा टिक के बैठना शुरू करता है। उसके बाद बच्चे को स्विंग, ये स्विंग भी मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है जो उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसको स्विंग पे धीरे धीरे टाइम दें। क्रॉलिंग करवाएं बच्चे से, क्रॉलिंग भी मेरे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं। बट यहाँ मैं वही कहूंगा कि अगर वो वाइब्रेटर देना है तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं उस जिम बॉल से प्रेशर दे रहा हूं तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। सो ये जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है ये प्लीज किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के बिना मत करें। हाँ, जो साइकिलिंग है उसमें तो हमें पता ही है, हमें खुद ही पता चल जाता है कि बच्चा अगर तेज चला रहा है तो गिरना जाए, हम उससे धीरे धीरे पहले चलवाना शुरू करते हैं। ऐसे ही स्विमिंग है, ऐसे ही फुटबॉल है, ऐसे ही साइकिलिंग है। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो आप खुद भी अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। अगर इन शॉर्ट इसमें मैं समझाऊं तो बस अपने बच्चे को समय देना है। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि मैं कैसे करूं। वो कैसे इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इम्पॉसिबल नहीं है ना तो फिर आप भी करवा सकते हैं। अगर मैंने आज संयम से ये सब कुछ करवा लिया ना तो आप भी करवा सकते हैं, बस एक डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सो ऐसे कुछ एक्टिविटी करके आप स्टार्ट करिए, हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। दोबारा कभी भी आपको इसी टॉपिक पे कुछ और रिक्वायर्ड है आप हमें फिर मैसेज करिए, हम फिर अपनी नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जितनी नॉलेज है जी, मैं ये तो आप तक 100% पहुंचा के रहूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ और भी करना पड़े मैं डेफिनेटली करने के लिए रेडी। सो थैंक यू सो मच। अगली फिर वीडियो में दोबारा मिलते हैं। एक रिक्वेस्ट और करता हूं, प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, हमारी डेली एक्टिविटी देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम काफी सारी डेली एक्टिविटी अब अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।